हे गाइस, तो चलिए कांगड़ा से सीधा पहुंचते हैं हम शिमला। और इस बार की जर्नी जो हमारी रही वो रही बाय एयर। इस ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, हमारी जर्नी बाय एयर। शिमला एयरपोर्ट, कांगड़ा एयरपोर्ट, वहाँ का व्यू, वहाँ का रनवे, वहाँ की शॉपिंग, वहाँ का जो ट्रेडिशनल आर्टिकल था वो देखने को मिलेगा, वहाँ का माल रोड, रिज, सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलने वाला है। शिमला के रिज पे पहुँचते ही आप जितना रिफ़्रेश्ड अपने आप को फील करते हैं वो ही उतना ही कम। सो शिमला पहुँचने के लिए सबसे पहले हमने अपनी फ़्लाइट ली कांगड़ा एयरपोर्ट से। और एयर फेयर की बात हम अगर करें तो हमारा जो टिकट प्राइस था वो 2200 से 2300 के बीच में था, वन वे का पर पर्सन। सो बहुत ही रीज़नेबल ये प्राइस था। एयरलाइंस एयरवेज़ की तरफ से ये हमारी जो फ़्लाइट थी ये रही। और इस तरह से हम सीधा पहुंच गए अपने शिमला एयरपोर्ट पे। बहुत ही यूनिक सा ये रनवे था। ये एयरपोर्ट बिल्कुल यूनिक एयरपोर्ट है, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे बना हुआ ये एयरपोर्ट है, रनवे है। और एक तरफ भी खाई, दूसरी तरफ भी खाई। थोड़ा सा डाउट तो मन में रहता है, बट सब कुछ ठीक था, भगवान की दया से सेफ़ लैंडिंग हुई, स्मूथ लैंडिंग हुई। और बहुत ही सही सलामत तरीके से हम वहाँ पहुँचे और बहुत ही अच्छी हमारी ये जर्नी रही कांगड़ा टू शिमला। बहुत सुकून मिला जैसे ही हमारी सेफ़ लैंडिंग हुई। लैंडिंग बहुत स्मूथ थी, आराम से होगी, बट थोड़ा सा एक डाउट था, वो भी सब क्लियर हो गया जैसे ही हम पहुँचे। सो उसके बाद सीधा हम पहुँचे वहाँ से अपने होटल। शिमला एयरपोर्ट से होटल पहुँचने तक का जो हमारा समय था वो लगा हमें तकरीबन 45 मिनट्स। और जो होटल था वो बिल्कुल रिज के पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो होटल जो था, ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, बट एक ही दिक्कत थी कि यहाँ पर गाड़ी डोर तक नहीं पहुँचती है। होटल के मेन एंट्रेंस गेट तक गाड़ी नहीं पहुँचती है। हाँ, वो आपका जो भी लगेज है वो होटल के जो भी कर्मचारी हैं उनको भेज के आपका लगेज वो ले जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। बट ये कि थोड़ा सा वॉकिंग आपको आई थिंक 100 मीटर का स्ट्रेच जो है वो वॉकिंग कवर करना पड़ता है। अदरवाइज़ प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। बिल्कुल टॉप पे पहुंचते हैं और वहाँ से जो व्यू है पूरा शिमला का, एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सुंदर थी, बहुत रिफ़्रेशिंग थी। फ्लावर्स इतने सुंदर, बैठ के पूरा रिलैक्स हो गए एकदम से। और अब तो मन था कि हमें ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलना था माल रोड पे, रिज पे घूमने के लिए, वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए। भाई शिमला आए हैं तो रिज तो जाना बनता है। शिमला इस बार हमारा आने का जो मेन पर्पस था वो कुछ और था। सो हम अभी इतना घूमने के मूड में नहीं थे, बट हाँ इतना तो था कि रिज और माल रोड को तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और इस ब्लॉग में आपको पूरा देखने को भी मिलेगा, रिज, माल रोड, वहाँ की शॉपिंग और वो वजह जिस लिए हम शिमला आए थे। और एक और बहुत ही ख़ास स्पेशल सी जगह जहाँ हम अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं जल्दी। सो ये रहा हमारे प्यारे से शिमला का दिल, माल रोड। माल रोड की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक नहीं है। सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, आराम से आप घूम सकते हैं। आप पूरा दिन में, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है कि अभी सिर्फ इतना 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए ट्रैफिक बंद है, नहीं। यहाँ पे पूरा टाइम ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। आप इजीली वॉक करते हुए मज़ा ले सकते हैं रिज पे घूमने का, माल रोड पे घूमने का, और वहाँ पे चाय पीने का। अपनी थकान को मिटाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चाय। जी हाँ, चाय। जितना मर्जी जिम कर लीजिए, जितना मर्जी डाइट पे कंट्रोल कर लीजिए, मेरी एक चीज़ नहीं छूटती है, वो है चाय। उसको पीकर तो मैं एकदम रिफ़्रेश फील करती हूँ। साथ ही साथ वहाँ की शॉपिंग, वहाँ के फूड्स रिफ़्रेशिंग। और ये वजह थी हमारी शिमला पहुँचने की, जो थी आईजीएमसी के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की फर्स्ट एलुमनाई मीट। जी हाँ, इस स्पेशल वजह से हमारा जो था वो शिमला आना हुआ था। और मेरे हस्बैंड एनेस्थेटिस्ट हैं, तो इस वजह से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला उनके साथ।
सो ये बहुत ही स्पेशल सी वजह थी। और ये था हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का जो व्यू है व्यू है होटल का। और अब हम जा रहे थे एक बहुत ही स्पेशल सी जगह पे, बहुत ही स्पेशल, हमारे लिए तो बहुत स्पेशल होने वाली थी ये जगह। और ये ट्रिप जो था बहुत ही हमारा जो था हेक्टिक था, लंबा ट्रिप था, बट मज़ेदार भी उतना ही था। कहते हैं ना, जब आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो तो जितनी मर्जी थकावट हो, जितनी मर्जी लॉन्ग जर्नी हो, कुछ भी हो, सब जायज़ है उसमें, सब कबूल है उसमें, सब भूल जाती है सब थकावट। सो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़, शिमला से चंडीगढ़ बाय रोड। और यहाँ पे 4 लेन का काम जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% हो चुका है। बहुत ही रोड चेंज हो गया है। मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ट्रैवल कर रही हूँ चंडीगढ़ का बाय शिमला। कांगड़ा से चंडीगढ़ तो हम बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं बाय रोड, बट अभी शिमला से जो है चंडीगढ़ बहुत बहुत ही टाइम बाद ये ट्रैवल हो रहा था बाय रोड। तो रोड तो एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है। सो यहाँ पे रुके थे हम ब्रेकफास्ट के लिए। हम तो होटल से ब्रेकफास्ट करके आए थे, पर ड्राइवर भैया यहाँ रुके थे। और ये पहुँच गए हम अपनी मंजिल पे। इस जगह को जो जो पहचानता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये चंडीगढ़ का कौन सा एरिया है और कौन सी ये जगह है। सो यहाँ हम अपने कुछ छोटे छोटे सपने, हर किसी के होते हैं, उनको पूरा करने के लिए पहुँचे थे। कुछ ज़रूरी काम था, वो आपको जल्द ही बताएंगे वो क्या ज़रूरी काम था। सो जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, बस जस्ट कुछ ही महीनों में शायद कह सकती हूँ। बट इतना ज़रूर है कि बहुत खुशी होती है जब आपके छोटे छोटे जो सपने होते हैं ना, हमारे लिए वो बहुत बड़े बड़े भी हैं, और बहुत खुशी होती है इन सपनों को पूरा होते हुए देखते हुए। सो ये था हमारे चंडीगढ़ जाने की वजह। कुछ आप लोग समझ ही गए होंगे इस एरिया को देख के, ये कौन सा एरिया है, क्या है। लोग पहाड़ों पे सुकून ढूंढने आते हैं, और पहाड़ वाले जो है वो प्लेन एरिया में अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए जाते हैं। सो चंडीगढ़ से दोबारा हम पहुंच चुके थे शिमला। भाई शिमला आए हैं तो जितना मर्जी आप थके हों, रिज की सैर, माल रोड की सैर तो दोबारा बनती है, और वहाँ की शॉपिंग भी दोबारा से बनती है, जो मेरी कुछ शॉपिंग छूट चुकी थी। सो दोबारा हम पहुँचे माल रोड। ये है नाइट व्यू वहाँ का। और लेडीज़ को होता है ना, हर कोई शॉप दिख जाए तो मैं यहाँ भी कुछ ले लूँ, वहाँ भी कुछ ले लूँ, रुक रुक के देख देख के। विंडो शॉपिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है विंडो शॉपिंग का। सो चलो अब माल रोड की सैर करते हुए हम फाइनली एक एग्जीबिशन में पहुँचे, जहाँ पे पूरा जो था हिमाचली ट्रेडिशन से रिलेटेड ही वहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स थे वो थे। जैसे कि वहाँ शॉल्स हो गए, जैकेट्स हो गए, और इसी तरह के सब आर्टिकल थे। तो मैं उन भैया से पूछ रही थी उन्हीं के बारे में कि ये शॉल का रेट क्या प्राइस। यार बहुत ज़्यादा प्राइस थे उनके, 6000, 8000, 9000। मैं तो सुन के मतलब ऐसे हो गई थी। ये सेल उन्होंने रखा था कि सेल, ये सेल तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रही थी, ऑफ तो मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था। बट ठीक था, प्योर चीज़ थी, प्योर पश्मीना, याक वूल, रैविट वूल, तो हर तरह की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। और आर्टिकल्स बहुत सुंदर थे, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर थे। मैंने तो जस्ट छोटी मोटी चीज़ें वहाँ से ली, इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, बट देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये हमारा जो विज़िट था करवा चौथ के नज़दीक वाला विज़िट था, तो हमारी जो शॉपिंग थी मेरी बजट वाली, वो ऑलरेडी हो चुकी थी। मैंने कुछ वहाँ से शॉपिंग तो की, बट छोटी मोटी शॉपिंग की हमने। और मैं यहाँ भैया से पूछ रही थी कि ये जैकेट का प्राइस क्या है। और ये बहुत ही मुझे ना यूनिक सा जैकेट लगा, ये रिवर्सेबल था और वैल्यू फॉर मनी था ये चीज़ जो थी यहाँ पे। आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे, नो डाउट बहुत अच्छे आर्टिकल थे। अपनी शॉपिंग जो भी थी हमारी उसको पूरा करके हम पहुँचे फिर से माल रोड में एक रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया, फिर दूसरे रेस्टोरेंट की बारी। इस तरह से हमने कम से कम 3 रेस्टोरेंट का यहाँ पे एंजॉयमेंट लिया। अब बारी थी अलविदा कहने की शिमला को। ये रहा शिमला के एयरपोर्ट का व्यू।
ये जो एयर टिकट की बात कर लेते हैं। एयर टिकट का जो प्राइस था वो था 2200 से 2300 के बीच में। सो बहुत ही रीज़नेबल सा ये प्राइस था और बहुत ही कंफर्टेबल ये जर्नी रही। एयरलाइंस एयरवेज़ की तरफ से जो ये जर्नी हमें प्रोवाइड की गई बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी।